अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम फिर से आ गए इलस्ट्रेटर की क्लास 2 में। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे पास पेन टूल। तो पेन टूल के यूजेस क्या क्या होते हैं और उसके अंदर भी बहुत सारे जो हैं टूल्स होते हैं, जैसे कि ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल। तो हम ये सारे टूल आज कवर करने वाले हैं अपने साथ ही साथ मैं आप लोगों को और एक दो चीज़ें हैं इसमें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने इलस्ट्रेटर पर। यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। तो पिछली क्लास में हमने आर्ट बोर्ड बनाना सीख लिया था और ये जो दो सिलेक्शन टूल हैं ये दोनों सीख लिए थे। तो आज हम सीखेंगे ये पेन टूल। सही है, तो सबसे पहले हम इस पे अगर थोड़ी देर रखें अपने कर्सर को तो ये खुद भी बता देता है कि पेन टूल का यूज़ क्या है। और इसका जो शॉर्टकट है हमारे पास वो है पी। तो हम अगर पी दबाएं तो हमारे पास जो है ये पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो पेन टूल होता क्या है, तो पेन जैसा ही होता है जैसे हम लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इस टाइप से ये ड्रॉ करने लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से पेन टूल ले लेते हैं। यहाँ से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से लेंगे और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो फिर यहाँ ले जाएं, फिर ऊपर कर दें। और जब इसके हम दूसरे पॉइंट पे लाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट लिया होता है, तो वहाँ पे लाते हैं तो हमारे पास ये एक सर्कल सा आ जाता है। इसका मतलब होता है जो हमारा पाथ जो चल रहा था, मतलब ये जो है ये हमारे पास एक लाइन है। और अगर हमें इसको शेप बनाना है तो हम इस वाले पॉइंट पर आएंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है एक शेप बन गई है। अब हम इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। ये देखें, इसमें कलर फिल कर लिया हमने। ठीक है, इसी तरह से हम जैसी चाहें वैसे शेप को बना सकते हैं। जो शेप चाहें वो शेप हम बना सकते हैं, या कुछ और ट्रेस करना चाहें तो वो भी हम ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्लास में हम देखेंगे कि इसको ट्रेस कैसे करते हैं, इलस्ट्रेशंस वगैरह जो हैं वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ और फिर से यहाँ हमने जो है पेन टूल को सिलेक्ट कर लिया है। और अब हम यहाँ पे एक शेप जैसी बनाएंगे। ये यहाँ पे हमने एक शेप बना ली है। अच्छा, जो अगर हमें कोई भी शेप को डुप्लिकेट करना हो, इसी की जैसी एक और कॉपी चाहिए हो, तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं इसमें। सबसे पहले हम शेप को क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, ये रहा कॉपी, यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास इसी के जैसा सेम एक और शेप आ गया। ठीक है, और इसका एक और शॉर्टकट होता है, अगर हम शेप को सिलेक्ट करें कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करें तो भी ये यहाँ पर आ जाता है। इसका एक और शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल एफ करेंगे तो ये जो शेप है इसी के ऊपर ये कॉपी बना लेता है। देखें, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ करने से ये इसी के ऊपर कॉपी बना लेता है। अब ये जैसे एक शेप है, इसको मैंने किया कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, तो ये यहाँ पे इसी के ऊपर एक और इसकी कॉपी बना देता है। ठीक है, और एक और ऑप्शन होता है जो कि काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी। इसको अगर हम ऑल्ट के साथ ड्रैग करें, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ, तो ये एक ही लाइन में आएगा। अगर हम सिर्फ ऑल्ट के साथ करेंगे तो हम इसको कहीं भी रख सकते हैं इधर उधर। और अगर हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये एक ही उसके लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से शिफ्ट और ऑल्ट के साथ यहाँ पे लाके इसको छोड़ता हूँ और फिर उसके बाद कंट्रोल डी कर देता हूँ। देखें, ये एक साथ एक ही जगह पे ये सारा आ गया है, बहुत सारे। ठीक है, फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सबको, ऑल्ट और शिफ्ट, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये फिर से आ गया है। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, फिर इसको मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और नीचे ले आता हूँ। ठीक है, और इसके बाद कंट्रोल डी कर देता हूँ और देखें यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न जैसा बन गया है। ठीक है,
तो ये भी होता है हमारे कोई शॉर्टकट जो कि डुप्लिकेट करने में और चीज़ों को कॉपी पेस्ट करने में हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? इन सबको अब मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसी में हमारे पास होते हैं कुछ जैसे सिमेट्रिकल शेप्स होते हैं ना, उनको भी बनाना थोड़ा ईज़ी हो जाता है, या कोई भी हम कुछ भी ट्रेस कर रहे हों, तो उसका हम जैसे आधा हिस्सा ले लेते हैं और उसको कॉपी करके इसके बराबर में रख देते हैं। करके दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से रूलर ले लेंगे और कंट्रोल आर इसका शॉर्टकट होता है हमारे पास, रूलर आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है? यहाँ हमारे पास होती हैं गाइड्स, ठीक है? ये हमारे पास गाइड्स होती हैं। अब मैंने पेन टूल लिया, यहाँ से मैंने इसको ऐसे कर दिया और एस्केप दबाएंगे तो ये हमारे पास सिर्फ एक लाइन बन जाएगी, ठीक है? इसकी स्ट्रोक को बढ़ा लेते हैं ताकि विजिबल हो जाए, ठीक है? अब हम इस पे क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हम कर देंगे इसको रिफ्लेक्ट, ठीक है? अब हमें वर्टिकली चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए, या एंगल भी हम इसका कोई सेट कर देंगे। हमें वर्टिकल में चाहिए तो इसको करके हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है? ये इसकी जो है एक और कॉपी आ गई, शेप बन गया। और अगर हमें इसको जॉइन करना हो तो इसको हम जॉइन भी कर सकते हैं। इसको हम ज़ूम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? और हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे यहाँ से और इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आता है हमारे पास जॉइन का ऑप्शन। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये जॉइन हो जाते हैं, ठीक है? अभी ये सही से जॉइन नहीं हुए, तो इसके लिए भी एक चीज़ करनी होती है। यहाँ पे आएँगे हम, ठीक है? अभी ये जैसे इसको कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं और हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ये होता है हमारे पास एक ऑप्शन एवरेज। अब इसको करेंगे तो ये जो है वर्टिकली भी होता है, हॉरिजॉन्टली भी होता है और बोथ, वैसे बोथ पे कर देंगे तो ये दोनों साइड कर लेगा। ओके करेंगे तो ये जो दोनों पॉइंट है वो एक ही जगह पे आ गए हैं। अब हम फिर से राइट क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे जॉइन, देखें अब ये कितना परफेक्ट जो है जॉइन हो गया है, ठीक है? इसी तरह नीचे वाले में भी आ जाते हैं हम। नीचे वाले दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एवरेज, बोथ, फिर उसके बाद दोबारा राइट क्लिक करेंगे और इनको जॉइन कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे हमारा जो है शेप बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अगर फिल करना चाहें तो इसको फिल भी कर सकते हैं। इसकी स्ट्रोक को चेंज करना चाहें तो इसकी स्ट्रोक को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसको डिलीट कर देते हैं। अब शिफ्ट टूल में और भी चीज़ें होती हैं, अभी तो हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन, अगर हम शिफ्ट एक चीज़ और होती है, अगर हम शिफ्ट दबा के इसको क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है हमारे पास आ जाएगी, ठीक है? शिफ्ट दबाने से। और इसको डिलीट कर देता हूँ। और इसमें और ऑप्शन होते हैं, एक होता है ये कि अगर हम इसको यहाँ से और यहाँ क्लिक करके छोड़ना नहीं है, बटन दबा के ही माउस का इसको हम ड्रैग करते हैं, ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास कर्व आ जाएगा, ठीक है? और फिर अगर मैं इसको यहाँ से करूँ तो ये हमारे पास एक कुछ शेप जैसा बन गया, ठीक है? और इसमें भी एक चीज़ होती है, जैसे अब हम इसको यहाँ से कर देते हैं, ये लिया और यहाँ से इसको करके हमने ड्रैग कर दिया, ठीक है? अब ये शेप अजीब सा यहाँ से आ रहा है यहाँ पे, सही है? तो इसको कंट्रोल सेट करेंगे, अनडू कर दिया। उसके बाद अगर हम इसका फिल ऑफ कर देते हैं, ठीक है? स्ट्रोक आ गई। अगर हम चाह रहे हैं कि इधर से इसके जो कॉर्नर्स हैं वो स्मूथ ना आए ऐसे, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो जो है हमारे पास शार्प आ जाएँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये पॉइंट होता है, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारे पास अब शार्प कॉर्नर्स आ जाएँगे इसके, ठीक है? ये देखें, अब जो है इसके शार्प कॉर्नर्स आ गए हैं। इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा से करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और इसको ड्रैग किया, ठीक है? यहाँ पे ड्रैग किया, कर्व सा आ गया। अब इसको हमने यहाँ से क्लिक किया, इसका जो हैंडल है वो गायब हो जाएगा, ठीक है? हमने इसको यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, तो ये हमारे पास एक पिज़्ज़ा जैसा शेप बन गया है, ठीक है?
इसको हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे जो कि पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके कर्व को थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास कोन जैसा एक शेप आ गया है। इसमें हम फिल कर देते हैं येलो कलर और इसकी स्ट्रोक को हम कर देते हैं नल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये भी एक और इसमें ऑप्शन होता है। अब हम आ जाते हैं इसमें ऐड एंकर पॉइंट में। ये ऐड एंकर पॉइंट टूल होता है जो कि हमारे पास प्लस दबाने से जो है ये सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम प्लस दबाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा ऐड एंकर पॉइंट। सही है, तो अगर हम इसमें कहीं भी चाहें जैसे ये हमारे पास पाथ है, इसमें अगर हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ से जो है राउंड हो जाए या एक और एंकर पॉइंट इसमें ऐड हो जाए, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद यहाँ हमारे पास एक और पॉइंट आ गया है। इसको भी हम इधर उधर ड्रैग करके जैसा चाहें शेप बना सकते हैं। इसको अगर हम राउंड कर दें या अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से भी राउंड कर दें तो ये राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम जहाँ चाहें वहाँ पॉइंट इससे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिलीट एंकर पॉइंट। जब वो ऐड कर रहा है तो ये डिलीट करेगा। अगर हमें ये एंकर पॉइंट नहीं चाहिए, इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये एंकर पॉइंट जो है वो हट जाएगा। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये एंकर जो पॉइंट है वो हट जाएगा। उसके बाद आ जाता है एंकर पॉइंट टूल। अब ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है एंकर पॉइंट। ठीक है, अब इससे होता क्या है, अगर हम ये हमारे पास एक सीधी सी यहाँ पे लाइन ड्रॉ हुई हुई है। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इधर कर्व आ जाए तो जैसे ही मैं इस पाथ पे लेके जाऊँगा, देखें इसके साथ एक छोटा सा आइकन आ गया कर्व का, और अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँ तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास कर्व शेप आ जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करके यहाँ ड्रैग करूँ तो यहाँ हमारे पास कर्व शेप आ जाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये वहाँ से जो कर्व शेप होता है हमारा, ये वो हट जाएगा वहाँ से। जैसे अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये देखें जो कर्व शेप था वो हट गया। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसका भी कर्व शेप हट गया। ठीक है, अगर हम पाथ पे क्लिक करके करेंगे तो ये कर्व शेप बना देगा और इसको हम यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एंकर जो इसके पॉइंट्स होते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो जो उसके हैंडल्स हैं और जो उसका स्मूथ कर्व आ रहे थे वो हट जाएंगे, और जो इसके कॉर्नर्स हैं ना वो स्मूथ से हट के शार्पर हो जाएँगे। ठीक है? अच्छा, पेन टूल में एक और ऑप्शन होता है, दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ने ऐसे करके ड्रैग कर दिया। ठीक है? अब जो ये शेप है मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है हमारे पास एक कॉर्नर आ जाए और उसके बाद मैं एक और ऐसे ऊपर से जो है इसका राउंड बना दूँ कर्व जैसा। लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा। यहाँ पे नीचे की तरफ कर्व दे दे रहा है ये। तो इसके लिए मैं कंट्रोल ज़ेड कर रहा हूँ, अनडू कर रहा हूँ। ठीक है? इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लिक किया, ड्रैग किया। ठीक है? ये एक कर्व आ गया हमारे पास। ऑल्ट दबा के हमने इसका जो ये हैंडल है, इसको लाके हमने यहाँ छोड़ दिया। ठीक है? अब हमारे पास देखें, ये एक हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर बन गया और इसी को हमने ऊपर से कर दिया। तो अगर हम पेन टूल यूज़ करते-करते बीच में चाहें तो हम उसको हैंडल जो है वो उसको ऑल्ट दबा के एडजस्ट कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है? अब ये हमारे पास देखें स्ट्रोक बन गई है जैसे ही हम चाह रहे थे, वरना अगर मैं बगैर ऑल्ट दबाए करना चाहूँ तो ये नहीं होगा। ऊपर जाएगा ही नहीं हमारा ये कर्व, नीचे से बनेगा। ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको ऑल्ट दबाता हूँ और इसको हैंडल को यहाँ ले जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है? एस्केप दबाने से ये जो हमारा पेन टूल की जो लाइन है वो छोड़ देता है। हम दूसरी बना सकते हैं फिर मैं यहाँ से लेता हूँ और यहाँ से ये कर देता हूँ कर्व जैसा। इसका जो है अब मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब इससे होगा क्या, अब जो हमारा जो कर्व है वो साइड से बन रहा है। तो हम इसके जो जो हैंडल्स हैं उनको हम ऑल्ट दबा के पेन टूल यूज़ करते हुए एडजस्ट भी कर सकते हैं। और बाकी अगर इसको एडजस्ट करना हो तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे चाहें। ठीक है? तो आज की वीडियो में हमने देखा कि पेन टूल को यूज़ कैसे करते हैं और कौन-कौन से इसके शॉर्टकट्स होते हैं,
और हमने एक चीज़ और सीखी कि जैसे अगर 2 पॉइंट्स को हमें एक करना हो तो उसको जॉइन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला आता है इलस्ट्रेटर में या फिर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।